नमस्कार। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं आप अपूर्वा। हरियाणा में आज खबरों में क्या है खास, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हरियाणा में शीतलहर का कहर लगातार जारी है। हरियाणा में 23 और 24 जनवरी को बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि हरियाणा में 23 और 24 जनवरी को जिस तरह से बारिश की संभावना जताई जा रही है, वैसे ही कल रात हिसार में 1.3 डिग्री जो तापमान है वो दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब ठंड और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मौसम में इस तरह से बदलाव आ रहा है। तो हरियाणा में शीतलहर का जो कहर है वो अभी भी जारी है। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, खासतौर पर सुबह और शाम को। हरियाणा में 23 और 24 जनवरी को बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। कल रात हिसार में 1.3 डिग्री टेम्परेचर माप किया गया है। जो तापमान है वो 1.3 डिग्री मापा गया है और शीतलहर का जो कहर है उससे लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। जो आम जनजीवन है लोगों का वो अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो पत्तों पर ओस की बूंदें गिरती है वो किस तरह से जम सी गई हैं। तापमान रात का 1.3 डिग्री दर्ज किया गया है हिसार में, कल रात का जो तापमान है। और ऐसे में मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और 23 और 24 जनवरी को बारिश होने की संभावना है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने की वजह से मौसम में इस तरह से परिवर्तन हो रहा है। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। सुबह शाम खासतौर पर लोग घरों से बाहर कम निकल रहे हैं। तो वही बात करें झज्जर की, तो झज्जर का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया है। झज्जर में शीतलहर के चलते ठिठुरन बढ़ गई है। घरों में रहने को मजबूर हो गए हैं लोग। आने वाले दिनों में ठंड और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। पाला जमने से रबी की फसल में नुकसान हो सकता है। तो झज्जर में शीतलहर के चलते ठिठुरन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लोग घरों से बाहर भी कम निकल रहे हैं और न्यूनतम तापमान झज्जर का आपको बता दें 4 डिग्री दर्ज किया गया है। झज्जर में शीतलहर के चलते ठिठुरन भी बढ़ गई है। लोग घरों से बाहर कम निकल रहे हैं। घरों में रहने के लिए लोग मजबूर हो गए हैं। अलाव का सहारा ज्यादा से ज्यादा लिया जा रहा है और आने वाले दिनों में ठंड और भी ज्यादा बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं। पाला जमने से रबी की फसल में भी नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई हैं। रबी की फसल के लिए ये मौसम और ये ठंड काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है। शीतलहर चल रही है झज्जर में, ठंडी हवाएं चल रही हैं जिससे जो गलन है, जो ठंड है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। सुबह शाम खासतौर पर लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और आने वाले दिनों में ये भी आशंका जताई जा रही है कि ये ठंड और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। तो पाला जमने की वजह से रबी की फसल को भी खासा नुकसान हो सकता है, जिससे किसान भी काफी ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं क्योंकि रबी की फसल से किसानों को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं और ऐसे में फसल को बचाने की तमाम जो जुगाड़ है वो भी किसानों की ओर से किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो ठंड है, जो तापमान है वो लगातार गिरता नजर आ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों की रबी फसल के लिए भी ये मौसम नुकसानदायक साबित हो रहा है। तो झज्जर से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया। तो इसी खबर पे तमाम जानकारी के साथ रेवाड़ी से अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, जिस तरह से मौसम को लेकर जो आशंकाएं जताई जा रही हैं कि अभी ठंड और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भी कहीं ना कहीं हवाला दिया जा रहा है, तो ऐसे में किसानों की जो चिंता है खासतौर पर रबी की फसल को लेकर, कैसे ये परेशानी किसानों की दूर हो सकती है? आपको बता दें कि रेवाड़ी की बात कर ले तो रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, तमाम जो दक्षिण हरियाणा है, गेहूं और सरसों की मुख्य फसल होती है और तमाम जिस तरह से अब ठंड पड़ रही है, कहीं ना कहीं फसल कहीं ना कहीं पूरी तरह से नुकसान की आशंका व्यक्त की गई है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस तरह से अब रेवाड़ी में कल की बात करें, मंगलवार सुबह 0 डिग्री सेल्सियस और जी। आज की बात करें तो 1.0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दर्ज किया गया है। समय समझा जा सकता है कि रेवाड़ी किस तरह से जमाव बिंदु की ओर है। जिस तरह से सुबह जो ओस की बूंदें होती है वो जमा हुई मिलती है, ऐसे में जो गेहूं और जो सरसों की फसल है कहीं ना कहीं उसमें नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस तरह से ठंड पड़ रही है अब सिंचाई करने की जरूरत है ताकि जो रात के समय में जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है उससे राहत मिल सके। हाँ, बात कर ले दिन में जरूर सूरज निकलता है और सूरज निकलने के बाद टेम्परेचर 18 डिग्री तक पहुंचता है, जो कि राहत की बात है। लेकिन जिस तरह से शीतलहर और जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है फसलों पर काफी नुकसान की आशंका है और ऐसे में किसान
किसान भी चिंतित है और लगातार कृषि वैज्ञानिकों की ओर से भी सलाह दी जा रही है आखिर फसल को किस तरह बचाए। लेकिन जी बात करें कि रात को जिस तरह से शिमला जैसा ठंड पड़ रही है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस 1.0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कहीं ना कहीं जमाव बिंदु की ओर होता है। और जमाव बिंदु रेवाड़ी में बात करें तो जो पानी की ओस थी वो सुबह सुबह जमा हुई मिलती है और पाला पड़ता है। ऐसे में समझा जा सकता है कि हालात कितने चिंताजनक है और आने वाले दिनों में भी 21 जनवरी तक बताया जा जी रहा है कि ठंड और बढ़ने की आशंका है। ऐसे में कहीं ना कहीं जब बात करें तो स्पष्ट, क्योंकि टेम्परेचर में वेरिएशन बहुत ज्यादा है, डिफरेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि 0 और 17 तक टेम्परेचर जाना, 17 डिग्री का अंतर कहीं ना कहीं बीमारियों के लिए भी एक खतरा बना हुआ है। और कहीं ना कहीं जो सरकारी जी अस्पताल है बिल्कुल बिल्कुल में अमित, जो मौसमी बहुत बीमारी होती है शुक्रिया ठंड से तमाम बचाने जानकारी के लिए।